हाय गाइस, मैं बीरेंद्र सिंह बघेल। मेरे एक और नए ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो मेरा विषय है वो रेत खनन के विषय में है। आज पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखेंगे कि रेत उत्खनन का मामला इतना बढ़ चुका है। आज माफिया सरंगना इस आगे बढ़ रहे हैं। एक घटना अभी बलौदा बाज़ार में हमने देखा कि बंधक बनाकर लोग पिटाई कर रहे थे जो शिकायत करता था। और बड़े बड़े बाहुबलियों का दिखाई दे रहा है। हमने न्यूज़पेपरों में देख रहे हैं कि बड़े बड़े बंदूक रख के घूम रहे हैं रेत उत्खनन के लिए। लेकिन एक पहलू और अगर हम देखेंगे अपने ज़िला गौरेला पिंडरा मरवाही में, तो यहाँ लीज नहीं है। क्योंकि रेत एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक का एक अपना सिस्टम है। जो रेत निकलती है उससे विकास भी करना है, जैसे आवास बनाना है, आपका सीसी रोड बनाना है, मकाने बनाना है, घर बनाना है, तो एक प्रक्रिया के तहत रेत की आवश्यकता तो पड़ती है। लेकिन अपने गौरेला पिंडरा मरवाही में सबसे जो दुखद है वो है कि यहाँ लीज नहीं है, लीज की व्यवस्था नहीं है। और जो भी प्रशासनिक सिस्टम से कार्रवाई हो रही है वो तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। देखिए, आप अधिकारी को नहीं बोल सकते कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अब जब लीज है ही नहीं तो ये अपराध की श्रेणी में आना ही है। लेकिन यहाँ पर मैं प्रशासन छत्तीसगढ़ सरकार को दोषी ठहराऊंगा कि गौरेला पिंडरा मरवाही में आज तक लीज की व्यवस्था नहीं हुई, और लीज न होने के कारण अफरा तफरी मची हुई है। और अब इससे अपराध भी बढ़ रहा है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो एमपी या दूसरे राज्यों में जाकर सप्लाई करते हैं, या फिर अमरकंटक तरफ भी मैं देखा हूँ कि कई गाड़ियाँ जाते हुए। तो इसको कैसे सुलझाया जाए, और ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है इसका आखिर इलाज क्या है, और लीज न बनने का कारण भी सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। तो इसी संदर्भ में हम और चर्चा करेंगे विशेषज्ञ लोगों से, और इसके तह तक जाएंगे। दोस्तों, हमारे बीच प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम पेंद्रो जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्रीय मुद्दा हो चाहे प्रदेश के मुद्दा उठाते रहते हैं। और आज जो प्रदेश में रेत उत्खनन के लिए जो चल रहा है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल शुभम हमारे ज़िला में है कि हमारे ज़िला में लीज नहीं है, और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होता है वो अपने नियम से होता है। तो इसको किस ओर देखते हैं आप? जैसा कि अभी पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, लगातार रेत का मामला सामने आ रहा है। राजनांदगांव हो, धमतरी हो, महासमुंद हो, लगातार हम अभी केस देख ही रहे हैं। पर यदि ये कोई गलती हो रहा है तो इसमें जिम्मेदार कौन? जो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि आज कोई अवैध उत्खनन कर रहा है और तो उसमें जवाबदार कौन है? इसकी सही व्यवस्था यदि सरकार को बनानी थी। दूसरी बात, हमारे ज़िले में उन्होंने एक तो रेत घाट दिया नहीं है, अभी तक एक भी रेत घाट आवंटित नहीं हुआ है, जबकि 3-4 फाइल बन चुकी है। आपकी परासी का फाइल बन चुका है, इसके बाद फिर आपका आमेरा का फाइल बना था। ऐसे 7-8 गाँवों का ग्राम पंचायत को, क्योंकि 5वीं अनुसूची लगी है तो यहाँ ग्राम की समिति ही रेत खनन करेगी और उन्हीं को टेंडर जाएगा। तो इसका फाइल जब गया तो आज तक सरकार इसमें क्या ध्यान दी, कि विधायक जी हमारे क्या ध्यान दिए, यहाँ प्रभारी मंत्री जी हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं कि खनिज मंत्री जी हैं, आज तक किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। बस फाइल पे फाइल मंगाते हैं, फाइल जाती है, और आपने व्यवस्था दी नहीं है। और जो आवास आपने आवंटित किया कि हमको व्यक्तिगत घर बनाने हैं, अपने व्यक्तिगत काम भी हैं, घर बनाने हैं, रोड है, पीडब्ल्यूडी के काम है, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम यहाँ पे स्वीकृत हैं जिनके वजह से हमको रोज की आवश्यकता तो है ही। आप रेत की व्यवस्था बना नहीं रहे हैं और हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर नहीं सकते, तो हम जाएँ कहाँ? हम अपने बीच में तो घर रोक नहीं सकते, कि कोई बिल्डिंग को रोक नहीं सकते अपने निर्माण होने से, और आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। और यदि हम अपने लोकल जो हमारे ट्रैक्टर वाले भाई लोग हैं कि ट्रक वाले भाई लोग हैं, यदि कोई भी रेता लेके आता है, आप उनका भी कोई उत्तम व्यवस्था बनाने रहे, वो पैसा देने को तैयार हैं, आपको लीज देने को तैयार हैं, वो अपना रॉयल्टी पटाने को तैयार हैं, पर आप उनके पास कोई रॉयल्टी की व्यवस्था बना नहीं रहे हो। उसके बाद उनके ट्रैक्टर भी पकड़ रहे हो। तो जो आम जनता है, जिनका आवास आया है, जो प्रशासनिक काम है, जिनका व्यक्तिगत घर बनना है, वो कैसे बनेगा? आप पकड़ने से पहले आप उनकी व्यवस्था बनाइए ताकि वह सुसज्जित हो सके। आप उसकी व्यवस्था बिना बताए आप उसको पकड़ रहे हो, ये तो गलत है ना। बिल्कुल, शुभम ने एकदम स्पष्ट कहा है कि वह नेता होने का अपना कर्तव्य निभाते हुए एकदम सही कहा कि लीज अब हमारे ज़िला में होना चाहिए। और प्रशासन की भी गलती मैं शुभम नहीं मानता, क्योंकि प्रशासन शासन के हिसाब से कार्य करती है, और शासन लीज की व्यवस्था नहीं कर रही है।
तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यह आदेश जो आया है अभी कि हर रेत वालों को पकड़ा जाए, आप रेत वालों को पकड़ने का आदेश दिए पर रेत वालों को व्यवस्था नहीं बनाए। ये गलती सरकार की, पूरी सरकार की। मेरा निकुंजता देखो, आप उनकी गलती देखो कि सरकार यहाँ असफल है इस व्यवस्था को बनाने में। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर विधायक जी बैठे हैं, जो रोज़ नए नए पद उनको मिल रहा है, बड़े स्तर के नेता हो चुके हैं, वो प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद भी अगर व्यवस्था नहीं बन रही है तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार की गलती है और इस विषय में और हम अन्य लोगों से चर्चा करेंगे। मित्रों, अभी हम विनय चौबे जी के साथ हैं, जो लगातार इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। विनय भाई, किस तरह से देखते हैं जो पूरे प्रदेश पे रेत उत्खनन हो रहा है? ऐसा है कि पूरे प्रदेश में इस समय मुद्दा तो है कि अवैध रेत उत्खनन जारी है, पर मरवाही जीपीएम जिले के विषय में बोलना चाहूँगा। यहाँ पे कोई लीज नहीं है कहीं। पहले तो शासन को मरवाही अपने ज़िले में जीपीएम जिले में लीज की व्यवस्था करना चाहिए, और जिससे जो ज़रूरी रेत है वो आवास निर्माण शासन का ही योजना हो रहा है, उसमें आवास बनता है, उसके लिए भी रेत चाहिए। तो ये सब चीज़ों को प्रशासन को देखना होगा कि आवास का काम न रुके, और इसके अलावा जो अवैध रेत उत्खनन जो बाहर जाते हैं उनमें लगाम लगाना चाहिए। जो नाबालिग बच्चे हैं उनके हाथों में ट्रैक्टर सौंप देते हैं बहुत ड्राइवर मालिक लोग, तो उनके ऊपर भी लगाम लगना ज़रूरी है। तो विनय चौबे ने बहुत सही बात कहा, लेकिन एक चीज़ और देखा गया है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अपराधी लोग भी बढ़ रहे हैं। अगर जैसे अपने ज़िला की बात करेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही की, तो अभी देखें कि एक्सीडेंट कहीं हो जा रहा है, रेत के कारण लोग भाग रहे हैं, लीज नहीं है। तो ये सब चीज़ों में लगाम लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत अच्छा और अच्छी सलाह विनय चौबे ने दिया है। अब मैं चैनल को समाप्त करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर ध्यान दे और गौरेला पेंड्रा मरवाही में लीज आवंटित करे, खदानें स्वीकृति करे, ताकि जो भी चिन्हांकित खदानें हों वहाँ से रेत आए, विध्वंस आए, और इसी तरह अफरा तफरी मचेगी तो निश्चित तौर पर अपराध बढ़ेगा। और जो कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई हो रही है, लेकिन लीज आपको देना पड़ेगा गौरेला पेंड्रा मरवाही में। और मैं चैनल को समाप्त करने से पहले सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इसी तरह के मुद्दे मैं लगातार उठाते रहूं।